अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी शफीकुर रहमान, मुदर्रिस जामिअतुल हिशमत तालीम अल कुरान। आपको छोटा सा विज़िट कराऊंगा जामिअतुल हिशमत ट्रैक 47 का। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के एक देहाती इलाके का माहौल देख के और हमारी मेहनत देख के, हमारी जो कोशिश है उसको देख के इंशाअल्लाह आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश होगा। ये सामने बिल्कुल हमारा दफ्तर है, ये भी इंशाअल्लाह मैं आपको खोल के विज़िट कराता हूँ। और उसके आगे वहाँ पे अलबनात है, ये आपको जहाँ पर आयत लिखी हुई वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ये पूरा अलबनात का हाल है। और अलबनात की एंट्रेंस यहाँ से है, यहाँ से आगे इसके अंदर तकरीबन इस टाइम मेरे ख्याल में 100+ जो है गर्ल्स बैठ के पढ़ रही हैं और 4 उस्तानियाँ यहाँ बैठ के पढ़ा रही हैं, बाचियाँ जिनको कहते हैं। और ये हमारी छोटी सी कैंटीन है यहाँ पे, क्योंकि चक का माहौल है तो यहाँ पे कुरान पाक, कायदे, कफन, जानवाज, कैप और तस्बीहात और ये सारी चीज़ें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुयस्सर होती हैं। और ये जो हमारी न्यू इमारत बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, उसका हमने एस्टिमेट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतने की फ़लाँ चीज़ बननी है, इतनी की फ़लाँ चीज़ बननी है। ये है हमारी मस्जिद और यहाँ से मैं आपको अंदर विज़िट कराऊंगा। यहाँ पे दोनों जो है वो हिफ्ज़ क्लास लगी हुई हैं, तो मैं ये छोटा सा विज़िट कर लें हिफ्ज़ क्लास का। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये बड़ी हिफ्ज़ क्लास है और उसके भी जो है ना वो और यहाँ से हम वापस जा रहे हैं नाजरा क्लास में, जहाँ पे हमारे बच्चे, स्कूल वाले बच्चे जो है ना वो बैठ के पढ़ते हैं। ये यहाँ पे हमारी नाजरा क्लास लगी हुई है। ये फ्रीज़र बच्चों के लिए रखा हुआ है, किस साल में रखना होता है। और ये हमारे मौलाना साहब बैठे हुए हैं, ये हमारे इमाम साहब भी हैं, खतीब भी हैं और मुदर्रिस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से ये वही अलबनात का हाल जो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा बच्चियाँ बैठ के पढ़ रही हैं और 4 से 5 यहाँ पे बाजियाँ बैठ के पढ़ा रही हैं इनको। वो सामने हमारा दफ्तर जैसे कि पहले मैंने आपको दिखाया है। और ये हमारी साबिक़ा हिफ्ज़ क्लास आप कह सकते हैं, जिसमें जो हमारी बड़ी हिफ्ज़ क्लास लगती होती थी। तो अब इसमें हमने मटेरियल सामान रखा हुआ है, मटेरियल वाला जो हमारी न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका। और ये हमारा प्लांट है, ये कैन यहाँ पे पड़े हुए हैं। कैन पहले जो है ना हम पानी भर के आते थे कहीं दूर से, तो अब जो है ना हम अपना ही पानी यहाँ पे तैयार करते हैं इस प्लांट के ज़रिए। तो इसके बाद आपको मैं अब न्यू जो हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ दिखाता हूँ आपको। तो ये रिहाइश गाहें जो पुरानी हमारी थी ये वो वाली हो गई। ये रिहाइश गाह कारी साहब की है, हिफ्ज़ क्लास के कारी साहब की। और वो सामने रिहाइश गाह जो है वो नादरा क्लास के जो कारी साहब हैं उनकी। और यहाँ से ये आपको मैं विज़िट करता जाऊँ। ये यहाँ पे हमारा जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बिजली अक्सर नहीं होती, तो ये उसका सोलर सिस्टम है। ये 5 kV का है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा हो रहा है इनसे। और इसके साथ ये बैटरियाँ वगैरह। यहाँ से फिर हमारी न्यू कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये दो रिहाइश गाहें जो है ना इस टाइम बन चुकी हैं, तकरीबन तकमील के मराहल में है। ये रिहाइश गाहें दोनों जो है ना 7 की हैं। ये सामने जहाँ पे पंप लगे हुए हैं, ये सामने इनकी गली छोड़ी हुई है इन रिहाइश गाहों को
انٹرنس دینے کے لیے. باقی یہاں تک جو ہے نا ہماری جو کیونکہ بچے ہمارے پاس زیادہ ہو چکے ہیں تو ان کی جو ہم پیچھے وہاں سے جگہ یہ جو رہائش گاہیں ہمارے پرانی تھیں قاری صاحبان کی، یہ تھوڑی زیادہ بھی پرانی ہو چکی تھیں. بارش کا پانی ٹپکنا اور ایسے جو ہے مسائل کا سامنا ہوتا تھا، تو ان کو ختم کر کے اور البنات کا جو حال ہے اس کو بھی ختم کر کے یہاں پہ ہم جو ہے نا انشاءاللہ اچھی ایک بلڈنگ دوبارہ سے تعمیر کر رہے ہیں. تو وہ بلڈنگ ہماری وہاں سے جہاں سے اب میں نے آپ کو دفتر دکھائے ہیں وہاں سے لے کے ادھر تک آ جائے گی. ادھر تک یہاں پھر جو ہے وہ واش رومز وغیرہ اور وہ ساری چیزیں اور دونوں البنات اور البنین ایک ہی سائڈ پہ آ جائیں گے. پھر یہاں سے جو میں نے آپ کو ناظرہ کلاس اور حفظ کلاس دکھائی ہے وہ ختم ہو جائے گی ہماری، اور یہاں پہ سارے بچے ایک ہی ہال کے اندر شفٹ ہو جائیں گے.